गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे आखिरी में, तो प्लीज़ देखते रहिएगा। सुबह 7 बजे आपको आ जाता है और प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए ना आप लोग सब, क्योंकि देखो मैं इसे टेलीग्राम वगैरह पर डाल नहीं पाता, तो कुछ लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आता, तो इसलिए आप प्लीज़ शेयर कीजिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा संकेतार्थक वाक्य है। वाक्य पूछे ना तो आपको अर्थ के आधार पर कितने वाक्य हैं, 8, और रचना के आधार पर कितने प्रकार हैं, 3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों, तो दोनों याद रख लेना। संकेतार्थक का मतलब होता है यह यदि वह कहेगा तो मैं जाऊँगा, मतलब यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा, मतलब एक चीज़ अगर दूसरे पे डिपेंड हो तो वो होगी संकेतार्थक, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। देखो सप्ताह धन एक, तो क्या बन जाएगा, साप्ताहिक बन जाएगा, साप्ताहिक। तो इसमें क्या आना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए, तो इसीलिए अशुद्ध कौन सा था, ये। और द्वार का पता है इसी तरीके से लिखा जाता है, ये सही लिखा है, इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, ये अब खोलोगे ना तो इसी तरीके से खुलेगा। दुरावस्था सही होता है, दुरावस्था नहीं होता, याद रखना। और बहुत सारे लोग वापस कर देते हैं, वापस गलत होता है, वापस होता है। ठीक है, याद रखना। और एक निरोग लिखना सीख लो, निरोग इस तरीके से लिखा जाएगा, बहुत सारे लोग अलग गलत लिखते हैं इसे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, क्योंकि साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। और द्वारका, दुर्वस्था, वापस। नेक्स्ट। हाथी का इसमें से बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। करी, मतंग, नाग, ये सब है। पुंडरीक, और क्या कह सकते हो आप, सतदल, सतपत्र, उत्पल, ठीक है, और इंद्री करके आता है एक और, तो ये सब किसके हैं, ये सब कमल के, किसके, कमल के। और जब भी पानी के पर्यायवाचियों के पीछे अगर जा लग जाए तो वो भी सारे कमल के हो जाते हैं, जैसे अंबुज, बारिज, तोयज, नीरज, ठीक है, जलज। ठीक, ये सब याद रख लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट। इसमें बताना है कि कौन सा सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा है। तो देखो श्रृंगार का तो क्या होता है, रति होता है, सही है। करुण का क्या होता है, शोक होता है। शांति में बैठ के वेद पुराण पढ़े जाते हैं, ऐसे याद किया मैंने तो ये। रौद्र में क्या होता है, क्रोध, रौद्र समझ रहे हो, जब किसको, हर, हर किसको बोलते हैं, शिव जी को। जब शिव जी को क्रोध आता है तो रौद्र आता है, तो रौद्र में उनकी एक आँख खुल जाती है ना, वो बीच वाली, इसीलिए कहते हैं रौद्र का क्रोध। तो पहले का क्या लगाया मैंने, बी, तो पहले का बी, तो आंसर हो जाएगा ए। और दूसरे का डी, यही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जो इसमें श्रृंगार है ना, इसे इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है, और ये भी शुद्ध है, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और श्रृंगार को क्या कहते हैं, ये रसराज कहा जाता है इसे। ठीक है, भरत मुनि के अकॉर्डिंग रसों की संख्या 8 है, और 9वां रस कौन सा है आपका, शांत रस है। ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय, जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। नेक्स्ट। सघन, वो देखा है आपने, फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स में क्या होता है, जब वो लाइट डेंसर से रेयर में जाती है ना, तो झुक जाती है, वही सघन और विरल, वही है। तो सघन विरल वहाँ से भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट। अनल और अनिल 1000 बार पूछे जाते हैं, ये तो ऐसा है, ये रटी लो, सच बता रहा हूँ। अनल, अनल, जहाँ नहीं है नल, नल नहीं है तो मतलब वहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है तो क्या लग जाएगी वहाँ, आग। तो जहाँ नहीं है नल तो वहाँ क्या होगी, आग। तो क्या हो जाएगा इसका, अग्नि और वायु। अनिल ऐसे याद रखो, अनिल नाम का लड़का है और वो वायु या हवा से भी तेज भागता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, याद नहीं हो पा रहा तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। अपादान कारक का कौन सा उदाहरण नहीं है, अपादान कारक, अपादान कारक का परसर किसे कहते हैं, से। अब देखो सुरेश से मोहन छोटा है, जहाँ पे भी हम तुलना करते हैं ना, मैंने कई बार बताया था ये, और आज इसी तरीके से क्वेश्चन बन गया है। जहाँ पे भी हम तुलना करेंगे दो लोगों में, वहाँ पे अपादान होगा। हमें आज से पढ़ना हो, जहाँ से भी कोई चीज़ की शुरुआत होती है ना, वहाँ पे अपादान होता है। गंगा हिमालय से निकलती, कहीं से अलगाव हो रहा होगा तो होगा, घृणा हो रही होगी ना तो भी होगा। ठीक है, तो इन तीनों में क्या है, अपादान है। और कौन से में नहीं, राजा का पुत्र पैरों से चल रहा है, पैरों से, यहाँ पे भी से है, मगर ये क्या है, कर्ण तत्पुरुष। कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष। आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या होगा, डी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, मुट्ठी भर अनाज डाल दो। इसमें विशेषण पूछ रहा है, कौन सा विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4, डायरेक्ट पूछा जाता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। मुट्ठी भर क्या हो जाएगा, ये परिमाण हो जाएगा, गुण है नहीं है, संख्या है नहीं है, और सार्वनामिक भी नहीं है। ठीक है, सार्वनामिक कहाँ होता है, सर्वनाम के बाद तुरंत ही संज्ञा आ जाए तो वो हो जाता है, फिर वो सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट।
जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु, और जिसे जीता ना जा सके उसे अजय। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक समझ, 3, 5वां और कुछ। देखो, उचित मूल्य, उचित मूल्य, मूल्य कैसा है? उचित, तो ये हो जाएगा गुण। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा देखो एक चीज बताओ, शब्द अगर पूछ ले, शब्द उत्पत्ति के आधार पर पूछ ले कितने होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कौन सा माता का पर्यायवाची नहीं है? देखो, अम्ब, अम्बा, जननी, ये सब होते हैं, मगर जी तो ये बाहर है अम्बु नीर जल, ये अम्बु किसका होता है? जल का होता है, तो सलिल होता है जल का। तोय होता है, बारी, नीर, और इन सब के पीछे अगर जा लगा दूँ ना, तोयज, बारिज, नीरज, अगर पीछे जा लगा दोगे तो किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कमल के। अगर पीछे दा लगा दोगे तो बादल के, अगर पीछे धी लगा दोगे तो समुद्र के। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। इसमें से बताना है कि शुद्ध कौन सा है, शुद्ध बताना है। देखो, ठंडा बर्फ लाओ, ठंडा और गर्म भी बर्फ होता है, बर्फ तो ठंडा ही होता है, तो ये तो होगा नहीं। वह पानी से पौधे सींचता है, दूध से तो कोई सींचता नहीं, पानी से ही सब सींचते, तो पानी नहीं आएगा। वह बहुत सज्जन है, सज्जन पुरुष है, सज्जन पुरुष में ही तो सज्जन होता है ना, इसमें होता है सत्य धन जन, जन मतलब होता है पुरुष, तो इसके साथ पुरुष नहीं आएगा। और बहुत सज्जन कैसे भी हटा सकते हो, दोनों में से कोई सा भी हटा लेना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? शुद्ध कौन सा? ए। ठीक है, नेक्स्ट। बीरोचित। देखो मैंने बताया आपको संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के ना, जैसे स्वर संधि ऐसे ऐसे बनाता हूँ ना स्वर संधि, तो ऐसे ही 5 लिख दो, इसे S5 का सा नहीं लग रहा, तो ऐसे ही 5 भेद हैं इसके, हो गई याद। देखो, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आते हैं दीर्घ में। गुण में आती है 1 मात्रा, वृद्धि में आती है 2 मात्रा, यण में आती है या और वा से पहले आधा वर्ण, अयादि में आती है पवन, नयन, पावन, मतलब 3-3 पैर वाले शब्द। अब जहाँ पे भी इसमें कौन सी मात्रा दिख रही? बीरोचित में 1 मात्रा दिख रही है, तो क्वेश्चन नंबर 23 जवाब दोगे आप, और इन चारों को एक्सप्लेन करना कि चारों की पहचान क्या बताई मैंने। नेक्स्ट। आनी प्रत्यय से कौन सा नहीं बनाया? प्रत्यय कहाँ लगते हैं? आपके पीछे, या पीछे नहीं देगा तो ये दे देगा क्वेश्चन में कि शब्द के अंत में लगते हैं, उन्हें कहते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय 5 भेद, इसके 8 भेद, इनकी संख्या कितनी होती है? 28, न दे रखी हो तो फिर 42। अब देखो, देवरधन आनी देवरानी, जेठ प्लस आनी जेठानी, इन दोनों में तो है, मगर देखो ये कमल धन इनी, इसमें इनी प्रत्यय है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। किसमें नहीं है? कमलिनी में नहीं है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट। स्पर्श तत्सम का तत्व बताना है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, एक चीज़ याद रखना, कभी भी जैसे स्थल, तो ये ना आगे वाला ये हटा दिया करो, तो इसका बन जाता है थल। जैसे स्थान, इसका बन जाता है थान। ठीक है, तो मतलब ये जब आगे आ जाता है ना तो अधूरा, तो ये हट जाता है। तो जैसे इसे हटाओगे तो प, और ऊपर वाला रा किस में बदल जाता है? नीचे रा आ जाता है, मैंने कई बार बताया, और ये वाला सा किस में बदल जाता है? इस वाले सा में बदल जाता है, तो परस हो जाएगा इसका। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ट्रिक से निकाला करो। नेक्स्ट। अच्छा देखो मैंने बताया ना आपको, या किस में बदलता है? जा में बदलता है, बताया। तो यहाँ या दे रखा है, तो या किस में बदलेगा? जा में, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छी लगी ट्रिक? अगर ट्रिक अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ शेयर कर देना यार। ठीक है, शेयर कर देना सब लोग। या किस में बदलेगा? जा में, 1 सेकंड में निकल जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो और बताऊँ, छा किस में बदल जाता है? खा में। णा किस में बदल जाता है? ना में। इन सबको याद रख लेना। ठीक है। अच्छा, और तत्सम अगर पहचानने हो तो कैसे पहचानोगे? छ, त्र, ज्ञ, श्र, ऊपर रेफ वाला र, ये व, ये सब दे रखे होंगे। ठीक है, ऐसे पहचान लेना इनसे। नेक्स्ट। प्रवाल का शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मूगा, विद्रुम, लतामणि, ये सब होते हैं। इला, ये नहीं होता। इला किसका होता है? पृथ्वी, धरती, भू, भूमि। अच्छा, पृथ्वी के पर्यायवाची किसको कितने ज़्यादा आते हैं? लिखोगे सब। ठीक है, नेक्स्ट। सदवा का विलोम क्या होगा? सदवा समझ रहे हो? सदवा मतलब जिसका पति जीवित हो, तो इसका विलोम हो जाएगा विधवा, जिसका पति चला गया हो। ठीक है। अच्छा, एक होता है विधुर। विधुर का मतलब क्या होता है? जिसकी पत्नी मर गई हो या जिसकी पत्नी जीवित हो, इसका जवाब आप दोगे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट। नेक्स्ट है
याचक का मतलब क्या होता है? याचक मतलब होता है याचना करने वाला, मतलब मांगने वाला। दाता होता है देने वाला। गौण नियम मैंने पढ़ाया ना, आपको पढ़ाता हूँ, थॉर्नडाइक ने दिए थे गौण नियम और मुख्य नियम। तो गौण का क्या हो जाएगा? मुख्य। ठीक है, और सही है। वाचाल का क्या हो जाएगा? मूक, जो बिल्कुल चुप रहता हो। नेक्स्ट, पहाड़ ऊंचा है, इसमें विशेष्य बताना है। देखो, अब देखो पहाड़ ऊंचा है, ऊंचा किसकी विशेषता बता रहा है? पहाड़ की। तो विशेष्य क्या हो जाएगा यहाँ? पहाड़। और ऊंचा क्या हो जाएगा? विशेषण। अगर ये ऐसे दे रखा होता पहाड़ बहुत ऊंचा है, अगर बहुत और दे रखा होता इसमें, तो ये बहुत क्या हो जाता? प्रविशेषण। ऐसे समझ लो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, और बता दूं, जो विशेष्य होता है ना, वो संज्ञा या सर्वनाम होगा। कभी भी ये ऊंचा क्या है? ऊंचा तो विशेषण है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, अच्छा, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? ये क्या है? गुण है। धुंधला क्या है? गुण होना है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, धुंध प्लस ला, धुंधला, इस तरीके से बनेगा। आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण पूछ रहा है। आवृत्ति, आवृत्ति होती है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मतलब इनके साथ गुना आता है। याद रखना, आवृत्ति के साथ हमेशा क्या मिलेगा आपको? गुना। तो 100 गुना। आंसर क्या हो जाएगा? 100 गुना। ठीक है। अब जैसे ही देखो, विशेषण ना संख्यावाचक विशेषण होता है, इसके दो भाग होते हैं, एक तो निश्चित और निश्चित। जो निश्चित होता है ना, वो 4 प्रकार से होता है। एक तो आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, ठीक है, और समुदायवाचक, और एक और होता है कोई, वो अगर आप बता सको तो आप बताना। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, जिसे कोई, जिसको किसी तर्क से काटा ना जा सके तो उसे कहेंगे काटना। यहाँ रहा है तो यहाँ काटे, अकाटे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, वह जो बाद में जन्मा हो, बाद में जो जन्मा होगा मतलब छोटा हुआ उम्र में, और छोटे को क्या कहते हैं? अनुज, और बड़ा होता है तो उसे कहते हैं अग्रज। अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो, बूढ़ा ना हो, ठीक है, बूढ़ा ना हो। ठीक है, ये याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? भाई हाय, मच्छर भी आ गए। आंसर है ए। नेक्स्ट, सॉरी, वह जो रात्रि में विचरण करता है, रात्रि में विचरण करने वाले क्या कहते हैं? देखो मैंने बताया है आपको, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ क्या लाता है? हमेशा कर। और जो जितने भी राक्षस है ना, राक्षस, इनके साथ क्या आता है? चर। राक्षस को काम क्या है? चरने का काम है ना। तो देखो, आपको कुछ ना आता हो ना, तो यहाँ चर दे रखा था, तो ऐसे लगा जाते। अब देखो, निशा चर की जगह अगर निशा कर दे रखा होता ना, निशा कर, तो यही किसका पर्यायवाची बन जाता? फिर चंद्रमा का बन जाता। ठीक है, कितना तो ईजी है यार, बिल्कुल, मतलब थोड़ा थोड़ा सा सेंस लगाना है। नेक्स्ट, आकाश में तारे चमक रहे हैं, बाकी में अशुद्धि बतानी है, तो तारे कभी चमकते देखें? टिमटिमाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताना, टिमटिमाने की घटना को क्या कहते हैं फिजिक्स में? अपवर्तन कहते हैं या नहीं कहते हैं? ये बताना आप, या इंग्लिश वाला कोई हो ना तो वो बताना क्या कहते हो आप लोग। तो इसे, ये क्या है? अनुपयुक्त शब्द है। अनुपयुक्त शब्द है ना, चमकना नहीं आएगा, टिमटिमाना आएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मेरी तो सांस में दम आ गया है, सांस में नहीं, मेरी तो नाक में दम आ गया है, कहती नहीं मम्मी कभी? इन बच्चों ने इतना उदम कर रखा है ना, नाक में दम आ गया मेरी, भाव इन्हें घर से बाहर निकालो। अच्छा, तो क्या है इसकी अशुद्धि कौन सी है? तो ये मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ हाँ, सच में कई बार मेरे ऐसा पता क्या हुआ कि हम लोग परेशान कर देते, मम्मी घर से बाहर खड़ा कर देती, अब तुम लोग कुछ देर घर से बाहर हो। अशुद्धि वाक्य का बताना है इसमें कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है अशुद्धि? बाकी में अशुद्धि बतानी। तो देखो, बीमारी कैसे लिखते हैं? बीमारी इस तरीके से लिखा जाता है, बीमारी। तो इसमें क्या है? ये। ठीक है, अशुद्ध वाक्य बताना था, यही है, सही है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। देखो मैंने कई बार आपसे बताया, मंत्रिमंडल इस तरीके से लिखा जाता है, मंत्रिमंडल। ठीक है, तो आंसर किसमें दिक्कत है? इसमें बर्तनी संबंधी। देखो, आशीर्वाद लिख लो, निरोग लिख लो, कवित्री लिख लो, ठीक है, और द्वारका लिख लो, चहार दीवारी लिख लो, चहार दीवारी, ज्योत्सना लिख लो, ठीक है, और अहल्या लिख लो, ठीक है, वाल्मीकि लिख लो, लिखना चाहो तो वाल्मीकि। ठीक है, इतना सब ये देख लिया करो, और आप लोग भी ना कॉपी लेके लिखते रहा करो, ये जब ये बार बार प्रैक्टिस हो पाएगी। अच्छा, अब ये ना 2 क्वेश्चन है करंट अफेयर वाले, वो बता देता हूँ। एक कंपनी है जिसने कि प्लास्टिक कचरे जो कि समुद्र में से निकाला गया था, उससे पहला कंप्यूटर बनाया, और ये ऐसा हो नहीं सकता, ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। ह्यूलेट पैकर्ड है। ये किसने? 1939 में कैलिफोर्निया यूएस, बिल ह्यूलेट और डेविड पैकर्ड ने बनाई थी कंपनी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून। देखो एक क्वेश्चन ये ना स्टैटिक फैक्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हद से ज़्यादा, इतना गंदे तरीके से पूछा जाता है ना, सोच नहीं सकते आप। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, अगर आपके में चाहे जीके आती है, स्टैटिक फैक्ट आते हैं, जनरल नॉलेज आती है, तो ये याद कर लेना, ये जरूर पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन हुआ है अभी उत्तराखंड में, ठीक है, इसलिए पूछा जाएगा। बिहार में भी ना गंगेटिक डॉल्फिन का वो पुनर्वास केंद्र खुला था, ठीक है, और बस आंसर हो जाएगा सी। तो इतना ही क्वेश्चन था और इतने ही आपके जवाब, सवाल जवाब जो भी हैं वही थे। तो शेयर कर देना प्लीज़, आप सबसे अनुरोध है। और कुछ आपको कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप बताएं। आपके जो भी सुझाव होंगे उन्हें समझा जाएगा, उन पर अमल किया जाएगा। इसी के साथ अपना आप लोगों का ख्याल रखना, चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट रखना। अच्छा मैं बताऊँ इसका राज क्या है, अगर आप लोग स्माइल करते रहोगे ना तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये कन्फ्यूजन रहेगा कि इसे खुशी किस बात की है। तो दुनिया को कन्फ्यूजन में रखो थोड़ा सा और खुश रहो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर कीजिएगा।